हेलो एवरीवन। आज हम एनसीईआरटी की कावेरी जो इंग्लिश की बुक है क्लास 9th के लिए उसकी ये वाली स्टोरी पढ़ेंगे, द पॉट मेकर, घड़े बनाने वाला। चलिए रीड करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एवर सिंस सेंटीला बिकेम ओल्ड इनफ टू accompany हर मदर टू द फील्ड्स एंड फॉरेस्ट्स, फिर कॉमा है यहाँ पे, अभी सेंटेंस फिनिश नहीं हुआ है। जब से सेंटिला इतनी बड़ी हो गई, ओल्ड इनफ मतलब इतनी बड़ी हो गई कि वो साथ जा सके, कंपनी कर सके या कंपनी दे सके अपनी मदर को। तो यहाँ पे हर मदर है, इससे पता लग रहा है सेंटिला लड़की का नाम है। फील्ड्स एंड फॉरेस्ट में मतलब खेतों में, जंगलों में। शी बिगैन टू ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ पॉट मेकर लाइक हर मदर एंड ग्रैंड मदर। तो उसने तब से सपने देखना शुरू किया कि वो भी एक घड़े बनाने वाली बनेगी जैसे उसकी माँ और दादी थी। एवर सिंस मतलब जब से इतनी बड़ी हुई कि वो अपनी माँ के साथ फील्ड्स और फॉरेस्ट में जा सके, वो तब से वो सपना देखने लगी कि वो भी पॉट मेकर बनेगी जैसे अपनी माँ थी उसकी और उसकी दादी थी। हाउएवर अरेनला अरेनला हर मदर wanted her to become a weaver। उनकी माँ जिनका नाम यहाँ लिखा है आरेनला, वो चाहती थी कि वो एक वीवर बने, बुनकर बने, घड़े बनाने वाली ना बने, एक वीवर बने। ऑन डेज when she managed to stay at home while her parents went to the fields, तो उन दिनों जब कि वो घर में रहती थी, जब उनके पेरेंट्स खेतों में गए हुए होते थे, सेंटिला अप्रोच्ड एक्सपर्ट पॉटर्स टू लर्न द स्किल। तो वो उस टाइम पे घर में नहीं बैठी रहती थी, वो अप्रोच मतलब वो पहुंचती थी एक्सपर्ट, जो माहिर है पॉट्स बनाने में, घड़े बनाने में, ये कला सीखने के लिए उनके पास चली जाती थी। दे वर एट फर्स्ट अम्यूज्ड बाय द लिटिल गर्ल्स insistence insistence as they thought that she would soon outgrow her childish passion for the craft। इंसिस्ट से बना है, इंसिस्टेंस मतलब आग्रह करना, क्योंकि वो उनको रिक्वेस्ट करती रहती थी मुझे भी सिखाओ। तो पहले तो वो लोग बड़े से अम्यूज होते थे, हैरान होते थे वो जो छोटी गर्ल का ये रिक्वेस्ट। तो और उन्होंने ये सोचा कि जल्दी ही वो बोर हो जाएगी, क्योंकि उसका एक चाइल्डिश पैशन है कि मतलब बचपना है ये क्राफ्ट सीखने के लिए। तो आउटग्रो का मतलब होता है, यहाँ लिखा भी है, टू लूज इंटरेस्ट इन समथिंग एज वन ग्रोज ओल्डर। जैसे कि बड़े हो जाते हैं तो हम बचपन में जो चीजें किया करते थे उससे जल्दी से बोर हो जाते हैं। आउटग्रो मतलब इंटरेस्ट खो बैठते हैं। तो ये उन्होंने भी सोचा, जो इस कला में माहिर थे उन लोगों ने। सेंटिला डिड नॉट डिस्क्लोज हर फैसिनेशन विद पॉट मेकिंग एट होम। डिस्क्लोज मतलब मतलब दूसरों को बताना। तो उसका जो ये लव था इस क्राफ्ट के प्रति, मतलब पॉट मेकिंग के प्रति, उसने ये बताया नहीं, ये राज नहीं खोला अपने घर में। एज शी हैड ओवरहर्ड अ कॉन्वर्जेशन बिटवीन हर पेरेंट्स वन नाइट, क्योंकि उसने ओवर हियर मतलब चुपके से सुना था एक बातचीत अपने माता पिता के बीच में, एक रात उसने कुछ सुना। हर मदर वॉज कंप्लेनिंग अबाउट सेंटिलास इनडिफरेंस टू वीविंग। तो उस बातचीत में उसकी मदर जो है वो शिकायत कर रही थी कि सेंटिला की जो वीविंग के प्रति इनडिफरेंस है। इनडिफरेंस का मतलब होता है कि फर्क ना पड़ना, लैक ऑफ इंटरेस्ट इन समथिंग। तो अगर कोई किसी चीज के प्रति इनडिफरेंट है मतलब उसको फर्क नहीं पड़ता ज्यादा कुछ। तो ये बातचीत हो रही थी कि भाई वीविंग के प्रति उसको जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। शी सेड, फिर उन्होंने कहा, आई शैल नॉट टीच हर पॉट मेकिंग एज इट हैज ब्रॉट नो जॉय टू मी एंड ओनली अ पिटेंस फॉर माई ट्रबल्स। तो उनकी माँ ये बोल रही थी कि मैं अब सेंटिला को पॉट मेकिंग नहीं सिखाऊंगी, क्योंकि मेरे लिए तो कुछ भी खुशी लेकर नहीं आया उसको ये सब सिखाना। एंड ओनली अ पिटेंस, पिटेंस का मतलब है स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड एज इनकम, मतलब थोड़ी बहुत ही उनकी इनकम हुई, थोड़ा बहुत ही पैसे मिले। फॉर माई ट्रबल्स, और मुसीबत उनको बहुत उठानी पड़ी, या ट्रबल्स मतलब मुसीबतें बहुत उठानी पड़ी, लेकिन पैसे तो थोड़े से ही मिले। द रिवर बैंक where the grey and red clay required for making pots is found। अब वो और डिटेल में बता रही हैं कि रिवर बैंक जो नदी का किनारा है जहाँ पे इस कलर की मिट्टी मिलती है,
जो पॉट्स बनाने के लिए यूज होती है, इज 16 किलोमीटर्स फ्रॉम हेयर, हमारे घर से वो 16 किलोमीटर की दूरी पर है। आई नीड टू क्लाइम डाउन अ sheer ड्रॉप टू द रिवर बैंक and my back aches aches from carrying the heavy load uphill all the way to the village। और भी बता रही है कि उसके अलावा एक तो 16 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, फिर मुझे इसमें क्लाइम डाउन, और शेयर ड्रॉप मतलब कि इतनी एक खड़ी उतराई भी होती है जहां पे मुझे फिर रिवर बैंक के पास जाना पड़ता है, एक ऐसी उतराई पे उतरते हुए। माई बैक एक्स, और मेरी कमर में भी दर्द होता है, पीठ में दर्द होता है, ये हैवी लोड उठाते हुए अपहिल, फिर उसके बाद रिवर बैंक पर पहुंच गए, फिर वापस भी तो आना है, तो इतना हैवी लोड उठाते हुए अपहिल चढ़ते हुए ऑल द वे टू द विलेज, और विलेज तक आते आते बहुत ही थक जाती हूँ। पाउंडिंग पाउंडिंग द स्टबर्न क्ले इनसाइड बैम्बू सिलेंडर्स टू सॉफन टी साइलेंट है, इट इज ऑल्सो टीडियस। तो अभी पाउंडिंग का मतलब होता है रिपीटेड बीटिंग, मतलब तोड़ते हैं ना उस क्ले को पहले, और फिर भरते हैं उसको बैम्बू के सिलेंडर्स के अंदर ताकि वो सॉफ्ट हो जाए। तो ये वाला काम भी फिर काफी टीडियस है, मतलब टायरिंग, थकाने वाला काम है। सो मेनी टाइम्स आई हैव ड्रॉप्ड द मोल्ड आउट ऑफ sheer exhaustion and have had to start all over again। तो कई बार मैंने ऐसे किया है कि मोल्ड, जो ये खांचा है बैम्बू सिलेंडर्स में जो भर रहे हैं वो लोग क्ले को, ये मैंने शेयर मतलब पूरे एग्जॉशन, थकावट के कारण कई बार इसको ड्रॉप भी कर दिया है, मतलब मेरे हाथ से गिर भी गया है, छूट गया है। एंड हैव हैड टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, इसकी वजह से मुझे फिर से दोबारा से ये पूरी मेहनत करनी पड़ी। It takes months to bring out a batch of pots after so much labor, मतलब महीने लग जाते हैं कि एक बैच तैयार हो पॉट्स का, घड़ों का, इतनी मेहनत करने के बाद। एंड द रिवॉर्ड, और क्या मिलता है उसके बदले, क्या इनाम मिलता है, अ फ्यू रुपीज। बट इफ सेंटिला लर्न्स वीविंग शी कैन मेक मच मोर मनी, तो लेकिन अगर वो भी इस तरीके से पैसे कमा सकती है, और वो भी काफी ज्यादा, मच मोर मनी, बिसाइड्स प्रोवाइडिंग इनफ क्लॉथ फॉर द फैमिली, बिसाइड्स मतलब इसके अलावा, पूरा क्लॉथ मतलब कपड़ा फैमिली के लिए भी प्रोवाइड करेगी, बुनकर बनेगी तो कुछ बुनेगी फैमिली के लिए भी, तो ये तो मिलेगा, साथ ही साथ ज्यादा पैसे भी कमाएगी, थोड़ा कम मेहनत करनी पड़ेगी। वीविंग इज नॉट मेसी लाइक पॉट मेकिंग, और जो वीविंग है मतलब बुनाई करना, वो इतना खराब भी नहीं है पॉट मेकिंग की तरह। मेसी मतलब जिसमें हाथ पांव भी ऐसे खराब हो जाते हैं। एंड कैन बी डन इंडोर्स, और वो अंदर भी घर के किया जा सकता है। इन ऑल सीजन, सारे सीजन्स में जैसा भी मौसम हो उसमें वो इंडोर्स रहकर भी किया जा सकता है। ऑल्सो द टाइम स्पेंट ऑन वीविंग वन शॉल इज मच लेस एंड द रिटर्न इज हैंडसम, और जो समय हम बिताते हैं वीव करने में एक शॉल, वो काफी कम भी है, और रिटर्न मतलब जो पैसे मिलते हैं वो भी काफी अच्छे मिलते हैं, रिटर्न इज हैंडसम। और इसके कंपैरिजन में पॉट मेकिंग में मेहनत भी ज्यादा है, पैसे भी कम मिलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सेंटिला है और उसकी माँ है जो कि घड़े बना रही है। सेंटिला कंटिन्यूड हर विजिट्स सेंटिला कंटिन्यूड हर विजिट्स टू वॉच द पॉटर्स एट वर्क। सेंटिला तो बराबर जाती रही, विजिट करती रही पॉटर्स को देखने के लिए वो किस तरीके से काम करते हैं, क्योंकि वो तो चाहती है पॉटर बनना, उसकी मदर चाहती है कि वो वीवर बन जाए। शी सॉ हाउ द क्ले वॉज मिक्सड विद वाटर एंड पाउंडेड, पाउंडेड मतलब बार बार उसको मारना, मतलब किस तरीके से उसमें पानी मिलाया जाता है, फिर किस तरीके से उस पर वो लोग उसको सॉफ्ट बनाते हैं। हाउ केयरफुल दे वर when they pushed their left hand into a lump of the softened clay, कि किस तरीके से पूरा का पूरा प्रोसीजर देख रही है, कैसे वो अपने हाथ से पुश करते हैं, लंप मतलब एक गोला, और सॉफ्टन क्ले का जो कि थोड़ा सॉफ्ट हो चुका है क्ले। एंड हाउ डेफ्टली दे रोटेट द लंप, डेफ्टली मतलब कुशलता के साथ, स्किल के साथ वो किस तरीके से फिर लंप को, उस मिट्टी को फिर रोटेट करते हैं। एज दे स्टार्टेड गिविंग शेप टू द रोटेटिंग क्ले
विद अ स्पैचुला, कि जब वो शेप देने लगते हैं, जब क्ले ऐसे रोटेट करने लगता है, यहाँ पे आप देख रहे हो इस फोटो में, जब रोटेट करने लगता है तो उसको फिर शेप देते हैं विद अ स्पैचुला। स्पैचुला एक चम्मच की तरह होता है, फ्लैट होता है, उससे मतलब वो काट भी सकते हैं, और काट काट के कुछ भी जो उनको एनग्रेव करना है, शेप देनी है, वो कर सकते हैं। स्पैचुला, टूल यूज्ड बाय पॉटर टू शेप द पॉट। ऑन द क्ले वॉज म्यूजिक टू ईयर, तो जिसको पसंद होता है जो क्राफ्ट, उसको तो वो काफी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे वो कह रही है कि कितना अच्छा एक आवाज सी आती है। स्पैटुला उनके राइट हैंड में होता है। द रेगुलर टैप टैप ऑफ द स्पैटुला ऑन द क्ले वॉज म्यूजिक टू हर ईयर्स। जैसे कि यहाँ पे एक घड़ा बन रहा है और वो फिर स्पैटुला से उसको शेप दे रहे हैं, आकार दे रहे हैं, तो जो ठप ठप वाली आवाज होती है वो सेंटिला को काफी पसंद आई। उसको लगा इट इज अ म्यूजिक टू ईयर, मतलब सुनना बड़ा मजा आ रहा था। एज शी वॉच्ड इन फैसिनेशन द पॉट emerging आउट ऑफ अ शेपलेस lump राइट इन फ्रंट ऑफ हर आईज, जैसे उसने देखा और पूरे फैसिनेशन के साथ, उत्सुकता के साथ, कि किस तरीके से एक पॉट जो कि पहले सिर्फ मिट्टी का गोला था, अब वो कितना अच्छा पॉट उभर के सामने आ गया है। मतलब एक शेपलेस, जिसकी कोई शेप नहीं है, ऐसा मिट्टी का ढेला, वहां से वो कितने ब्यूटीफुल शेप बन के उभर के आया है, और राइट इन फ्रंट ऑफ आवर आइज, उसकी आंखों के सामने। After 2 or 3 days, the pots would be given a final touch up to retain the required shape and to test the consistency. फिर यहाँ पे प्रोसेस बताया गया है कि 2 दिन फिर उसको वैसा ही रखकर 2-3 दिन के बाद पॉट्स को फाइनल शेप दिया जाता था। Only then would the pots be taken out to dry in the sun before being loaded। फिर उसको फाइनल शेप देने के बाद तभी पॉट्स को फिर बाहर निकाला जाता था ड्राई करने के लिए, सूखने के लिए, धूप में रखने के लिए। बिफोर बीइंग लोडेड ऑन टू अ किन इन अ यूनिफॉर्म पैटर्न ऑन अ बेड ऑफ हे एंड ड्राइड बैम्बू एंड कवर्ड विथ अनदर लेयर ऑफ द सेम मटेरियल्स, एंड देन द किन वुड बी फायर्ड, और उसके बाद भट्टी में फिर आग लगाई जाती थी। वन हैड टू टेंड द फायर केयरफुली, टेंड मतलब देखभाल करना, फिर फायर को भी फिर ध्यान से जलाया जाता था। एज ओवर फायरिंग और अंडर फायरिंग वुड रूइन रूइन द एंटायर बैच, क्योंकि अगर ज्यादा ही उसमें आग लग गई या कम लग गई फायर, तो उससे पूरा का पूरा बैच जो है घड़ों का, वो बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा, रुइन हो जाएगा। Arenla heard of her daughter's visits but pretended to be ignorant of them। तो उसकी माँ ने, अरेनला ने सुन तो लिया था कि उसकी डॉटर विजिट करती है, पॉट बनाना सीखने के लिए जाती है, लेकिन उसने सिर्फ एक दिखावा किया, प्रिटेंड किया कि उसको इसके बारे में नॉलेज नहीं है, वो इग्नोरेंट है, उसको जानकारी नहीं है। बाय लेट आफ्टरनून सेंटिला हैड टू रिटर्न होम क्विकली so that when her mother came back from the fields she would be there। तो सेंटिला काफी क्लेवर भी है, क्योंकि लेट आफ्टरनून तक वो भी, उसको फिर वापस भी आना पड़ता था जल्दी से, ताकि जब माँ घर आए फील्ड से, खेतों से, तो पहले ही वो सेंटिला जो है वो घर में मिले उनको, उनको पता ना लगे कि वो बाहर जाती है। ग्रेजुअली सेंटिलाज विजिट्स बिकेम अ टॉपिक ऑफ विलेज गॉसिप। धीरे धीरे सेंटिला की विजिट, जो कि वो पॉट बनाने सीखने जाया करती थी, वो बन गई विलेज के गॉसिप का एक टॉपिक, मतलब लोग इसके बारे में बातें करने लगे। पीपल वंडर्ड व्हाई अरिनला वॉज रिफ्यूजिंग टू टीच द स्किल टू हर डॉटर। सब लोग सोचने लगे कि उसकी माँ क्यों नहीं सिखा रही है उसको ये वाली स्किल, जब उसको इतनी अच्छी लगती है पॉट मेकिंग, सेंटिला को काफी पसंद है। दे वर वरिड दैट इफ ऑल पॉट मेकर्स फॉलोड सूट, ये एक फ्रेज है, इसका मतलब है कि जैसे दूसरा कर रहा है वैसे ही करना। डिड द सेम थिंग एज समबडी एल्स हैज जस्ट डन, तो सब लोग गांव वाले वरिड थे, चिंतित थे कि अगर सभी घड़े बनाने वाले क्या है एक दूसरे की नकल करके छोड़ने लग गए इस क्राफ्ट को, नहीं सीखे, देन देयर वुड बी नो एक्सपर्ट पॉटर्स टू टेक देयर प्लेस।
तो उनके गांव में जो ये एक क्राफ्ट है ये कलाई खत्म हो जाएगी, कोई एक्सपर्ट पॉटर्स नहीं रहेंगे उनकी जगह लेने के लिए। वन डे सेंटिला's फादर मेसोबा was summoned by the village council। तो एक दिन सेंटिला के फादर जिनका नाम था मेसोबा उनको बुलावा भेजा गया। समन मतलब बुलावा भेजना विलेज काउंसिल के द्वारा। एंड आस्क्ड टू एक्सप्लेन व्हाई अरेनला वाज रिफ्यूजिंग टू पास ऑन द स्किल टू हर डॉटर। और उनसे ये पूछा गया कि उनकी वाइफ अरेनला क्यों मना करती है कि ये वाली स्किल वो अपनी बेटी को सिखाएगी। ही रिप्लाइड इन अ हम्बल टोन। उन्होंने विनम्रता से जवाब दिया, अंकल्स एंड एल्डर ब्रदर्स, अरेनला हैज नेवर सेड दैट शी विल नॉट टीच आवर डॉटर पॉट मेकिंग। वो कहते हैं, क्लियर करते हैं कि अरेनला ने कभी भी ऐसा नहीं बोला कि वो अपनी डॉटर को पॉट मेकिंग की कला ही नहीं सिखाएगी। इट इज ओनली दैट वी वॉन्टेड हर टू ग्रो स्ट्रोंगर आफ्टर हर इलनेस। बस हम तो यही चाहते थे कि वो थोड़ी और स्ट्रांग बन जाए अपनी इस बीमारी के बाद। यू विल सी यू विल सून सी सेंटिला मेकिंग द बेस्ट पॉट्स इन द विलेज। और फिर वो बोलते हैं कि जल्दी आप देखोगे सेंटिला सबसे अच्छे बेहतरीन पॉट्स बनाएगी विलेज में, हम उसको जरूर सिखाएंगे। आफ्टर लिसनिंग टू मेसोबास एक्सप्लेनेशन द एल्डर्स डिसाइडेड टू लेट हिम गो। तो अब ये एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद बड़ों ने, जो काउंसिल के लोग थे बड़े, उन्होंने डिसाइड किया कि मेसोबा को वो जाने देंगे। कॉशनिंग हिम, कॉशन मतलब बस एक चेतावनी दी उन्होंने। टू रिमाइंड अरेनला, कि वो अपनी वाइफ को रिमाइंड करे, याद दिलाए, दैट इट वॉज हर ड्यूटी टू टीच हर डॉटर द स्किल दैट वॉज हैंडेड डाउन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। कि वो उन लोगों की ड्यूटी भी है कि वो अपनी डॉटर को स्किल सिखाए, ऐसी कला, ऐसी क्राफ्ट जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे को हैंड ओवर की जाती है। They told him that skills such as pot making, which not only catered to the needs of people, अब वो लोग ये भी बताते हैं कि ऐसी स्किल्स जैसे कि पॉट मेकिंग की स्किल है, वो न केवल लोगों की ज़रूरतों को पूरा करती है, केटर टू द नीड्स, मतलब उनकी नीड्स को पूरा करती है, बट ऑल्सो सिम्बलाइज्ड द ट्रेडिशन एंड हिस्ट्री ऑफ द पीपल। बल्कि एक प्रतीक है, वो एक सिंबल है किसका? परंपरा का और इतिहास का, लोगों की। एंड डिड नॉट बिलोंग टू एनी इंडिविजुअल, के केवल एक इंडिविजुअल उसके ऊपर उसको इसका हक नहीं है, मतलब सबको, सबकी ड्यूटी बनती है कि वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन को ये सिखाए। एंड एक्सपर्ट्स वर obliged टू पास ऑन देयर स्किल्स नॉट ओनली टू देयर ओन चिल्ड्रन बट ऑल्सो टू एनीवन हु विश्ड टू लर्न। यहाँ पे obliged टू की मतलब उनकी भी ड्यूटी बनती है। एक्सपर्ट्स वर obliged टू पास ऑन देयर स्किल, जो भी एक्सपर्ट्स हैं जिनको भी पॉट मेकिंग की कला आती है, उनकी ड्यूटी बनती है कि अपनी स्किल्स को वो न केवल अपने बच्चों को सिखाएं, बल्कि जो भी ये कला सीखना चाहता है उसको भी पास ऑन करें, सिखाएं। मेसोबा वेंट होम एंड डिस्कस द मैटर विद अरेनला। तो मेसोबा फिर घर गए, सेंटिला के फादर घर गए और उन्होंने ये मैटर को अपनी वाइफ के साथ घर में डिस्कस किया। तो ये तो हमने आज पार्ट 1 पढ़ा। अगर आपको पार्ट 2 भी चाहिए, पूरी स्टोरी पढ़नी है, तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखना, तो इसका कल पार्ट 2 लेकर आएंगे। आज की स्टोरी अगर पसंद आई है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।